गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2007, और उसकी स्किल शीट्स की भी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी एंड जो बुक में एक्सरसाइज दी थी इस वाली बुक में वो भी कंप्लीट कर ली थी। फाइनली बच्चों, हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 26 खोलेंगे और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अपना सेकेंड, क्या नाम है चैप्टर का? मोर ऑन पावर पॉइंट 2007। क्या नाम है बच्चों? मोर ऑन पावर पॉइंट 2007। अभी हम लोगों ने वर्ड 2007 के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पावर पॉइंट 2007 के बारे में पढ़ेंगे। पावर पॉइंट हम लोगों पावर पॉइंट क्यों होती है? हम लोग जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में की प्रेजेंटेशन बनानी है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप पावर पॉइंट का यूज़ करोगे। जैसे अगर आप लोगों को इंडिया में जितने फेस्टिवल्स होते हैं उसके ऊपर अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप लोग पावर पॉइंट 2007 खोलोगे और उसमें हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट इज़ एन एक्सलेंट सॉफ्टवेयर टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पावर पॉइंट क्या है। एक एक्सलेंट सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन के क्या टूल्स हैं? दिस एप्लीकेशन has various tools like word processing, outlining, drawing, graphics, animation, multimedia, which helps in creating attractive presentations. Let us understand in detail some more features of this software. अब MS पावर पॉइंट में बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आउटलाइनिंग कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बहुत ऑप्शंस दिए हैं, बहुत ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे अट्रैक्टिव डालें, कलर्स डालें, पिक्चर्स डालें, ग्राफिक्स डालें, चार्ट्स डालें हैं, साउंड्स डाल सकते हैं, क्लिप्स डाल सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं, अब ये सब आइए डिटेल में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या दिया है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। Formatting text is done to make the slideshow more interesting and attractive to the audience, thus making it effective. अब फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट हम लोग क्यों करते हैं? टू मेक द स्लाइड शो मोर इंटरेस्टिंग। हमारी जो स्लाइड शोज़ हैं, जैसे अगर हमने 10 स्लाइड शोज़ बनाई तो हम लोग एक में दूसरा टेक्स्ट डाल सकते हैं, सेकंड में हम लोग किसी और स्टाइल का टेक्स्ट डाल सकते हैं, थर्ड में किसी और स्टाइल का टेक्स्ट डाल सकते हैं, फोर्थ में किसी और स्टाइल का टेक्स्ट डाल सकते हैं एंड सो ऑन। अपनी प्रेजेंटेशन को हम कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, मोर इफेक्टिव बनाएं, मोर इंटरेस्टिंग बनाएं, इसलिए हम लोग फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दिया है। अगर हमारा टाइटल है 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, हम नॉर्मल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड भी डाल सकते हैं, हम कलर्ड में भी डाल सकते हैं, हम कलर्ड के साथ उसकी पीछे परछाई आए हम वैसे भी डाल सकते हैं। हम और भी डिफरेंट वेज होते हैं, हम डिफरेंट वेज में अपना टाइटल या अपने टेक्स्ट को डाल सकते हैं। विच ऑफ, नीचे आपकी बुक में लिखा है, विच ऑफ द अबव टाइटल्स अकॉर्डिंग टू यू वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट वाइल स्टार्टिंग अ प्रेजेंटेशन। अब बुक हमसे क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन सा टाइटल हमारे हिसाब से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते वक्त ज़्यादा इम्पैक्ट देगा ऑडियंस की ओर। डेफिनेटली द सेकेंड ऑन द थर्ड स्लाइड्स आर मोर कलरफुल, मोर ब्राइटर एंड अट्रैक्टिव टू द आई कंपेयर टू द फर्स्ट टाइटल। हमारा जो फर्स्ट टाइटल दिया है बच्चों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये नॉर्मल है, पर जो सेकेंड और थर्ड स्लाइड में है वो बहुत कलरफुल है, बहुत ब्राइटर है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे? हम लोग या तो सेकेंड या तो थर्ड टाइटल को चूज़ करेंगे। In this chapter, you shall learn some more advanced features that can be useful to enhance your presentation. बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम और एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा अपनी प्रेजेंटेशन को और इन्हांस करने के लिए। हम क्या क्या करेंगे? यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं,
फॉन्ट कलर ऑफ द टाइटल चेंज कर सकते हैं, या टेक्स्ट जो कि हमारे स्लाइड में पहले से ही इंसर्ट हो, ये सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे चेंज कर सकते हैं, इनके क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।